नमस्कार, आपका अपने चैनल हैम्पी डैम्पी स्टोरी टीवी में स्वागत है। और आज हम आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो दिल थाम के बैठिए, तो चलिए देर ना करते हुए हम आपको कहानी की ओर ले चलते हैं। सास बिना ससुराल। शेखर के साथ वैवाहिक बंधन में बंधने के बाद अर्चना मायके से रोते बिलखते विदा होकर ससुराल की देहरी पर खड़ी थी। कभी घूंघट की ओट से शेखर को देखती तो कभी दरवाजे के अंदर देखने की कोशिश कर रही थी। अंदर से कुछ आवाजों को सुनने के सिवा वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। उसे ये तो पता था कि शेखर की मां नहीं है, यानी वो सास बिना ससुराल में जाने वाली है। काफी देर के बाद भी कोई गृह प्रवेश के लिए नहीं आया तो उसने शेखर की तरफ आशा भरी नजरों से देखा, क्योंकि वो खुद भी काफी थकान महसूस कर रही थी। शेखर ने शायद अर्चना की नजरों की भाषा पढ़ ली थी। वो अपनी छोटी बहन को बुलाकर लाया और उसके कान में कुछ कहा। थोड़ी देर में बहन कुछ औरतों को साथ लेकर आई और अर्चना का गृह प्रवेश करवाया। आगे भी कुछ रस्में हुई। इन सब के बीच अर्चना तो ये समझ ही गई कि सास बिना ससुराल का मतलब है बवाल। धीरे धीरे सारे रिश्तेदार चले गए। कोई अपनापन दिखाता तो कोई बेगानापन। सब अपने अपने तरीके से अपना और दूसरों का परिचय दे रहे थे। अर्चना कभी इनकी तो कभी उनकी बातें सुनकर परेशान सी हो रही थी। लेकिन धीरे धीरे ससुर, पति और दो छोटी नंदों के साथ अर्चना अपनी गृहस्थी की गाड़ी को रास्ते पर लाने का प्रयास करने लगी। पति का प्यार, ससुर का दुलार और छोटी नंद का स्नेह अर्चना को कब अल्हड़ लड़की से जिम्मेदार गृहिणी बना दिया, वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी। पर इन सब चीजों के बीच उसके दिल में एक चीज की कसक रहा करती थी कि उसकी भी सास होती। शादी के समय सारी सहेलियां उसे काफी किस्मत वाला मानती थी कि चलो ससुराल में सास की किचकिच नहीं रहेगी। पर सच्चाई तो ये है कि जिस घर में सास ना हो उस घर में आने वाले सारे सासी बनने की कोशिश करते हैं। अर्चना भी इस बात को समझती थी, तभी तो दिल ही दिल में फैसला कर चुकी थी कि वो अपनी बेटियों की शादी सास बिना ससुराल में नहीं करेगी। दोस्तों, कुछ रिश्ते नमक जैसे होते हैं। सास का भी रिश्ता कुछ इसी तरह का है। ससुराल का हर सुख बिन सास के फीका ही स्वाद देता है। ये कहावत भी सही है कि सास गले की फांस होती है जो ना नीली जाती न उगली जाती है, पर इनका रिश्ता काफी खास होता है। तो आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर मेरी कहानी आप सभी दर्शकों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद। प्यार। कावेरी ने बस इतना कहा कि नीलेश के बिना मैं कैसे शादी कर सकती थी, और यह कहकर वह बाहर निकल आई। उसे इस बात का संतोष था कि नीलेश उसे भुला नहीं था। उसने फैसला किया कि नीलेश के यादों के सहारे ही वो अपनी पूरी जिंदगी बिताएगी।